नमस्कार, डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण। पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के हमने कुछ कारणों के बारे में पढ़ा था कि किन किन कारणों से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और किस प्रकार से इंग्लैंड ने अमेरिका को दबाने के लिए और अपने नियंत्रण में लाने के लिए कानूनों को पारित किया और इन कानूनों का फिर अमेरिका के निवासियों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अगला कारण जो हम देखते हैं वो है इंग्लैंड वासियों का उपनिवेश वासियों के प्रति हीन दृष्टिकोण। उपनिवेशों में जो नियुक्त अंग्रेज प्रशासनिक और सैनिक अधिकारी वहाँ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उपनिवेशों में नियुक्त अंग्रेज सेना में 70% सैनिक जो अमेरिका के ही थे और अंग्रेज अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। अतः अमेरिका के लोगों में असंतोष व्याप्त था। तो एक और कारण था कि इंग्लैंड वासी अपने आप को सभ्य और उच्च कोटि का मानते थे और इंग्लैंड के लोग अमेरिका के लोगों को अपने से हीन और असभ्य लोग मानते थे। और जबकि इंग्लैंड की जो सेना जो उपनिवेश में जो स्थापित की गई थी नियंत्रण करने के लिए, उसमें हम देखें कि 70% के करीब लगभग जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, वो सब अमेरिका के ही लोग थे। और फिर भी उनमें गिने चुने जो इंग्लैंड के जो प्रशासनिक अधिकारी या सैनिक अधिकारी थे वो उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार, उनके साथ मानवीय व्यवहार करते थे। इसी कारण से उपनिवेश वासियों में बड़ा असंतोष व्याप्त हो गया था। इसके अलावा अगला कारण है उपनिवेश वासियों का स्वतंत्रता प्रेम। स्वतंत्रता की भावना इन उपनिवेशों की स्थापना, विस्तार और विकास का मूल प्रेरणा स्रोत रही। अधिकांश उपनिवेशवासी विभिन्न नियंत्रणों, प्रतिबंधों व अत्याचारों से दुखी होकर स्वतंत्रता की इच्छा लेकर ही अपने स्वदेश को त्याग कर और कठिनाइयाँ उठाकर अमेरिका में आकर बस गए थे। अतः यहाँ के लोगों में स्वतंत्रता की भावना इंग्लैंड के लोगों से अधिक बलवती थी। अमेरिका में स्वशासन की व्यवस्था स्थापित हो गई थी। वे अपने लिए कानून का निर्माण जन सहमति से करते थे। उनकी अपनी विधानसभाएं थी जहां वे अपने प्रतिनिधि भेजते थे। प्रारंभ में इंग्लैंड की सरकार ने स्वेच्छा से उनकी शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान कर दी थी। 7 वर्षीय युद्ध के बाद जब इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका उपनिवेश पर अपना वास्तविक शासन प्रकट करने और कर लगाने और व्यापार को अनुशासित करने का प्रयत्न किया तो उपनिवेशवासियों को ये कार्य अपनी स्वतंत्रता का हनन प्रतीत हुआ और उन्होंने उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका की क्रांति उपनिवेशों का इंग्लैंड की कठोर नीति के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का संघर्ष था। तो एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि उपनिवेशवासियों का स्वतंत्रता प्रेम, अर्थात उपनिवेशवासी जो जितने भी जने रहते थे वो सब एक थे, क्योंकि वो सब इंग्लैंड के अत्याचारों से दुखी होकर और उसकी अमानवीय व्यवहारों से दुखी होकर उपनिवेशों में बसे थे। इसके अलावा इंग्लैंड ने दंड के स्वरूप कई लोगों को जिन्होंने अपराध किए थे या गलत कार्य भी किए थे, दंड स्वरूप उनको उपनिवेशों में भेज दिया था। तो ये सारे की सारे व्यक्ति सब एक हो गए थे और इनका जो विरोधी था वो इंग्लैंड था। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड ने जब फिर और कठोर नीति अपनाई तो उसको कठोर नीति को उन्होंने अपने यहाँ लागू करने से इनकार कर दिया और नियमों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अगला जो हम कहें अगला कारण है बौद्धिक चेतना का विकास करना। यूरोप के अन्य देशों की तरह यहाँ के लोगों में बौद्धिक चेतना का विकास तेजी से हो रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में कई विश्वविद्यालय स्थापित हो गए थे, जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, विलियम एंड मैरी कॉलेज आदि जहाँ सभी प्रकार की भाषा वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। छापेखाने यहाँ पर स्थापित हो गए थे। समाचार पत्र न्यूयॉर्क गजट आदि में प्रकाशित होने लग गए थे, जिनमें इंग्लैंड द्वारा अपनाई जा रही शोषण, अन्याय और दुराग्रह
पूर्ण नीतियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा था। तो एक और कारण था जो कि हम देखें उपनिवेशवासियों में जो स्वतंत्रता की भावना था वो बहुत ज़्यादा बलवती होने लगी। इसका कारण क्या था कि इन लोगों का बौद्धिक चेतना जो थी और ज़्यादा विकसित थी और बौद्धिक चेतना का विकास ज़्यादा हो रहा था। कारण क्या था कि ये लोग शिक्षित थे और ये पहले से ही इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण कर चुके थे और शिक्षा के क्षेत्र में कई जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पर ये पढ़ते थे, समाचार पत्रों का उपयोग करते थे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका और या उपनिवेशों में आने के बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों की यहाँ पर भी स्थापना की और कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो उन्नति हुई थी उसको यहाँ पर भी उन्होंने लागू किया। अनेक समाचार पत्र उन्होंने अपने यहाँ पर चालू करवाए और उसमें इंग्लैंड के अन्याय और अत्याचारपूर्ण नीतियों को यहाँ पर उन पर छपाना प्रारंभ किया जिससे आम जनता को उसके बारे में पता लग सके। तो बौद्धिक चेतना का विकास ने इसे हम कहें उपनिवेश में जागृति लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद हम देखें तो उपनिवेश वासियों में हम देखें तो ऐसे और भी अनेक कारण थे जिनके कारणों से ये उपनिवेश के अंतर्गत हम देखें तो बहुत ही तीव्र गति से यहाँ स्वतंत्रता की भावनाएं पैदा होने लगी। अगला कारण हम है कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध अर्थात 7 सालों तक चलने वाला युद्ध जो कि 1757 से लेकर 1774 के मध्य इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। ये युद्ध का प्रारंभ यूरोप में हुआ परंतु अमेरिका में, फ्रांस में इंग्लैंड के उपनिवेश थे, अतः यहाँ भी अमेरिका में दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष में इंग्लैंड की विजय हुई और उत्तरी अमेरिका का विशाल साम्राज्य फ्रांस, जो पहले कभी फ्रांस के अधीन था, इंग्लैंड के अधीन आ गया। इस सप्तवर्षीय युद्ध के कई परिणाम निकले। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ तो यूरोप में था और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वो प्रारंभ हुआ, परंतु जहाँ जहाँ भी विश्व में इंग्लैंड और फ्रांस की बस्तियाँ थी वहाँ पर भी ये प्रभाव पड़ा। इस सप्तवर्षीय युद्ध का हम देखें भारत पर भी प्रभाव पड़ा। भारत में भी उस समय इंग्लैंड और फ्रांस की बस्तियाँ थी तो उनके बीच भी संघर्ष हुआ। इसी तरह से अमेरिका में भी इंग्लैंड और फ्रांस की बस्तियाँ थी तो उनके बीच भी संघर्ष हुआ और ये संघर्ष जो है वो लंबे समय तक चलता रहा। इस संघर्ष में इंग्लैंड की विजय होती है। फ्रांस की जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है या धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और एक तरीके से यूरोप के कई देशों में इंग्लैंड का एकाधिकार कायम हो जाता है और इस एकाधिकार के कारण उसकी नीतियों में और ज़्यादा बदलाव आता है। वो और कठोर नीतियाँ प्रारंभ कर देता है जिसके कारण से उन देशों में जागृति और ज़्यादा होने लगती है। नमस्कार।